हेलो गाइस, तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारा इनिशिएशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे इलॉन्गेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इलॉन्गेशन। ठीक है, तो इलॉन्गेशन में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला है पीटीएफबी। पीटीएफबी का काम क्या है, इसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है। ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है किसका, जो आगे चल के काम आने वाले फैक्टर्स है तो उनका, जैसे कि HSPT5, सेकेंड सीरीन ऑफ CTD10। ठीक है, CTD10 जो RNA पॉलीमरेज 2 पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है TATSF1। ठीक है, इसका भी ये फॉस्फोरिलेशन करता है। देन आता है TF2S। ठीक है, देन द नेक्स्ट फैक्टर इज HSPT5। अब इसका काम क्या है, जब इसका फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा पीटीएफबी से तो ये क्या करेगा, CTD10 पे बाइंड करेगा। ठीक है, CTD10 पे बाइंड होने के बाद ये रिक्रूटमेंट करता है कैपिंग एंजाइम की। ठीक है, ये कैपिंग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के देन आता है TATSF1। अब ये TATSF1 का काम क्या है, इसका जब फॉस्फोरिलेशन होगा तब ये भी CTD10 पे बाइंड होगा, और CTD10 पे बाइंड होने के बाद ये सेकेंड और फिफ्थ सीरीन जो CTD10 पे प्रेजेंट है RNA पॉलीमरेज के, उसको फॉस्फोरिलेट करेगा और स्प्लाइसिंग मशीनरी को रिक्रूट करेगा। नेक्स्ट आता है TF2S। अब TF2S का काम क्या है, ये जो प्रोटीन्स थे प्रोकैरियोट्स में GRE, TRCF, उनकी तरह काम करेगा। तो उनके काम कौन से थे, एडिटिंग में काम करेगा, मतलब अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो गया तो उसको रिमूव करना। ठीक है, नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना। देन जो प्रोटीन था प्रोकैरियोट्स में TRCF, वो क्या काम करता था, RNA पॉलीमरेज को पुश करना। तो सेम उसी तरह से ये जो TF2S है, ये RNA पॉलीमरेज को पुश करने का काम करता है इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्ट FACT। तो इसका काम क्या है, इसका काम है न्यूक्लियोसोम की असेंबली और डिसेंबली में। अब जो भी DNA रहता है हमारा, जो भी जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो वो फॉर्मेट में रहता है, कुछ एक फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है ताकि वो प्रॉपर शेप में रह सके, तो हम उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सेस करने के लिए हार्ड होता है, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं रहता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसको डिसेंबल करने के लिए ये फैक्ट रहेगा। वो क्या करेगा, जो डाउनस्ट्रीम में जिसका डाउनस्ट्रीम वाले जो न्यूक्लियोसोम्स है, ठीक है, मतलब जिनका हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है, उनको डिसेंबल करेगा, और जिनका ट्रांसक्रिप्शन हो गया है वो वाले पोर्शन को असेंबल करने का काम करेगा। ठीक है, ये काम रहता है FACT का। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके साथ साथ जब भी इलॉन्गेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, उसके साथ साथ कुछ और प्रोसेसेस भी हमारे बॉडी में, मतलब यूकैरियोट्स में होती है, जैसे कि कैपिंग और स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब ये जो कैपिंग और स्प्लाइसिंग है, ये बस जो भी जीन्स RNA पॉलीमरेज 2 से इनकोड हो सकते हैं, मतलब mRNA के जीन्स, उन्हीं में पाया जाता है कैपिंग और स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ होती रहती है। ठीक है, उसमें से हम आज देखेंगे कैपिंग। ठीक है, ये इलॉन्गेशन का ही पार्ट है। ठीक है, आज हम कैपिंग कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्प्लाइसिंग। अब ये जो कैपिंग होता है, तो हमारा जो mRNA होता है वो सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोसोल में होता है। तो mRNA को कैरी करने के लिए, mRNA को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका रिलोकेशन करना पड़ता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब इस दौरान उस पर डिग्रेड होने का बहुत चांसेस रहता है, बहुत खतरा रहता है। तो ये जो कैपिंग है ये वो अवॉइड करता है। ठीक है, उसका डिग्रेडेशन नहीं होने देता, मतलब mRNA को ज़्यादा देर तक स्टेबल रहने के लिए कैपिंग नेसेसरी है। और जो भी राइबोसोम ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स, तो वो क्या करते हैं, राइबोसोम्स mRNA की कैप रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से कैपिंग क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विथ कैपिंग। अब ये कैपिंग क्या रहता है, तो कैपिंग इज एडिशन ऑफ N7 मिथाइल ग्वानाइलेट ऑन 5' एंड ऑफ mRNA, ठीक है। अब हमारा जो mRNA है वो किस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा, ये है हमारा DNA, ठीक है। इसका डायरेक्शन रहेगा 3' to 5', इससे हमें mRNA बनाना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा 5', इसका डायरेक्शन रहेगा 5' to 3', किसका mRNA का, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस कैसी को ट्रांसक्रिप्शनल है, तो जैसे ही 5' एंड का थोड़ा सा सिंथेसिस हो जाएगा, जैसे इलोंगेशन का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उस दौरान कैपिंग एंजाइम रिक्रूट हो गया। वो मैंने आपको बता दिया कि कौन से फैक्टर्स कैपिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कैपिंग एंजाइम रिक्रूट हो जाएंगे। अब कैपिंग एंजाइम में क्या क्या आएगा, RNA ट्राइफॉस्फेटेज, ग्वानिलिल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे कि ये 5' एंड वाला जो mRNA है उसके फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कैपिंग। इसमें ये पहला जो एंजाइम है RNA ट्राइफॉस्फेट, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये है हमारा mRNA, ठीक है। ये है इसका 5' एंड और ये है इसका 5' एंड वाला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे, ये एक अल्फ़ा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और एक गामा फॉस्फेट, ठीक है। ये इसको अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चरली ड्रॉ करके बताऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये है हमारा शुगर, पेंटोज शुगर जो कि राइबोज है, और ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये है 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये RNA फॉस्फेटेज का काम क्या रहेगा, RNA फॉस्फेटेज क्या करेगा, ये जो बीटा फॉस्फेट है और ये गामा फॉस्फेट है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसको ब्रेक कर देगा। अब इससे क्या होगा, ये गामा फॉस्फेट निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम किसका है, RNA ट्राइफॉस्फेटेज का। इट रिमूव्स गामा फॉस्फेट फ्रॉम द लास्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसमें से ये गामा फॉस्फेट निकल जाएगा। तो ये काम रहेगा RNA ट्राइफॉस्फेटेज का। नेक्स्ट आता है ग्वानिलिल ट्रांसफरेज। अब ये ग्वानिलिल ट्रांसफरेज क्या करता है, ये तो GTP के साथ आता है, ठीक है। ये एंजाइम किसको लाता है, GTP को लाता है, बट ये GMP ऐड करता है। अब GTP मतलब क्या, इसमें 3 फॉस्फेट हो गए, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऐड कितना कर रहा है, एक ही फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट ऐड करेगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये वाला निकल जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये बीटा फॉस्फेट, अल्फ़ा फॉस्फेट, ये हमारा शुगर का और न्यूक्लियोसाइड का पार्ट, ठीक है, नाइट्रोजन बेस का पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बीटा फॉस्फेट और ये ग्वानिलिल ट्रांसफरेज के साथ जो GMP आया था उसका अल्फ़ा वाला फॉस्फेट, इसको हम बोलेंगे 5' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, जैसे इसमें हम देखेंगे ये फर्स्ट वाला कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ वाले कार्बन पे क्या ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है ना। इसमें भी ये बेस पे भी फिफ्थ वाले कार्बन पे क्या ऐड हुआ था, फॉस्फेट ऐड हुआ था, है ना। तो इसकी वजह से हम इसको नाम देंगे 5' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये दोनों फॉस्फेट के बीच में बना है, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये काम होता है ग्वानिलिल ट्रांसफरेज का। नेक्स्ट वाला जो एंजाइम आएगा हमारा मिथाइल ट्रांसफरेज, इसका काम है मिथाइल ग्रुप को ऐड करना। अब वो कहाँ ऐड करेगा वो देखेंगे। ये है हमारा शुगर का स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस है, ये हमारा फॉस्फेट है, ठीक है। और ये जो ग्वानोसिन है, ये जो ग्वानिन है, सॉरी, ठीक है, इसका जो 7th पोजीशन वाला नाइट्रोजन ग्रुप है, 7th पोजीशन वाला, उस पर ये ऐड क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप, और ये रहेगा फर्स्ट N7 ग्रुप ऑफ G, ठीक है। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप ये यहाँ पे ऐड करेगा,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो सेकेंड वाला यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, बट ये यहाँ पे ऐड क्या कर देगा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। तो ये काम किसका रहेगा, मिथाइल ट्रांसफरेज का। ये N7 ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, और जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर रहेगा वहाँ पे OH की जगह ये CH3 ऐड कर देगा सेकेंड नंबर की पोजीशन पे। सो ये आज के लिए था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।